नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखते हैं। कल हमने थोड़े क्वेश्चन किए थे, आज हम और क्वेश्चंस करते हैं। लास्ट क्वेश्चन वो 3x² + 4x - 20 वाला किया था प्रीवियस। अब एक और क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू π/2 tan² x इंटू sin x - 1। ठीक है, ये सबसे पहले डायरेक्ट लिमिट पुट करके चेक करो। x π/2 की तरफ जा रहा है तो tan π/2 tan² x है, tan उसमें π/2 को तो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, है ना। तो tan² x में इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, sin x आपका 1 की तरफ जाएगा तो 1 - 1 0 की तरफ जाएगा। तो ये इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म है, यानी कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। सो इसको पहले तो हमें डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू π/2, यहाँ पे tan² x को मैंने लिख दिया sin² x अपन cos² x। ठीक है, ये हो गया sin x - 1 हो गया, ऐसे ही रखना होगा। और ठीक है, यहाँ पे ये sin², यहाँ पे तो देखो ये sin² x, यहाँ पे देखो ये sin² x जो है पूरे एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पे हम लिमिट अलग अलग कर सकते हैं। वैसे तो हम आगे जो है हम रूल्स पढ़ने वाले हैं उसमें लिखाऊंगा वापस। तो यहाँ पे ये sin π/2 वो तो 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। तो बचा क्या मेरे पास, लिमिट x टेंडिंग टू π/2 sin x - 1। अच्छा, उसमें नीचे cos² x को लिख दिया 1 - sin² x, तो उसको भी फैक्टराइज करके लिख दिया 1 - sin x इंटू 1 + sin x। ठीक है, अब ये कैंसिल कर दिया और ऊपर एक -1 लिख दिया। ठीक है, ऊपर sin x - 1 है, नीचे 1 - sin x है, तो कैंसिल करके ऊपर -1 लिख दिया। अब डायरेक्ट लिमिट यहाँ पे डिनोमिनेटर में पुट कर दो, सो -1 + 1 हो जाएगा, यानी कि -1/2 हो जाएगा। सो लिमिट का आंसर आ जाएगा -1/2। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट है लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x⁴, न्यूमरेटर में ऐसा है x⁴ + 5x² + 7x + 9 होल डिवाइडेड बाय, ठीक है, x³ + 8x⁴ + 5x + 3। तो ये बेसिकली आपका इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में देख सकते हैं आप आराम से। x की लिमिट इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, x का वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो x⁴ इन्फिनिटी, सब इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, खाली ये 9 को छोड़ के। 9 वो एग्जैक्ट वैल्यू है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में है ना, इन्फिनिटी फॉर्म है। ठीक है, तो अब इस तरीके के क्वेश्चन में कैसे डील करेंगे, तो देखो यहाँ पे ऊपर वाला जो है वो भी बाइक्वाड्रेटिक है, नीचे भी बाइक्वाड्रेटिक ही दिख रहा है आपको। तो इस तरीके के क्वेश्चन में जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में पॉलिनोमियल दिए हो और दोनों की डिग्री सेम हो, तब हम क्या करेंगे, मैक्सिमम पावर कॉमन निकालेंगे दोनों में, न्यूमरेटर में से भी और डिनोमिनेटर में से भी। तो ऊपर से x⁴ कॉमन निकाला तो 1 + 5/x² + 7/x³ + 9/x⁴ बराबर है। उसी तरह से डिनोमिनेटर में से भी x⁴ कॉमन निकाला, 1 1/x + 8 + 5/x³ + 3/x⁴ x⁴ जो दोनों में से कॉमन निकाला तो वो कैंसिल, मैक्सिमम पावर। अगर x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, x अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, 1/x 0 की तरफ जाएगा। अच्छा, 1/x हो चाहे 1/x³ हो, 1/x⁴ हो, कुछ भी हो, सब 0 की तरफ जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, 1 तो 1 ही रहेगा, 5/x² 0 हो जाए, 0 की तरफ जाएगा, है ना, ये 0, ये भी, इसकी भी लिमिट 0, इसकी भी, ये ऊपर न्यूमरेटर में 1 + 0 + 0 हो जाएगा, है ना। डायरेक्ट लिमिट पुट कर दो अभी, क्योंकि अभी क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म में से हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म में से इनडिटर्मिनेट फॉर्म में से हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। जैसे कि लिमिट 0 की होती है, या मतलब जिसमें इन्फिनिटी है अलग चीज़ होती है,
तो अगर इन्फिनिटी की लिमिट है तो ऐसा करेंगे, या फिर कभी कभी रेशनलाइज भी करना पड़ेगा। आगे क्वेश्चंस में हमने मान लिया कोई फैक्टर से 0/0 बन रहा है तो वो फैक्टर कैंसिल किया था, तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया था, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म से डिटर्मिनेंट फॉर्म में। तो इन्फिनिटी की लिमिट में ऐसा करेंगे। सो यहाँ पे 1 + 0 + 0 मतलब 1, न्यूमरेटर में 1 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 1/x, ये 0, 8 का 8 हो जाएगा, 5/x3 वो भी 0 की तरफ जाएगा, 3/x4 वो भी 0 की तरफ जाएगा। सो लिमिट का आंसर क्या आ जाएगा, 1/8, 1/8 बराबर है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन। अच्छा, कल उठ के कैसा कोई इन्फिनिटी का ऐसा कोई सवाल आ जाए, देखो। लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x³ - 5x²। चलिए, x अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो x³ भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, 5x² भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो ये तो बेसिकली इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है, ये इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है। लेकिन इसको इस तरीके के क्वेश्चन में ये जो ऐसे ऊपर खाली क्यूबिक रख के छोड़ दिया है, तो इसमें हम कुछ ना ही कुछ यहाँ पे कोई स्टेप नहीं कर सकते, कोई मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। कोई मैनिपुलेशन ऐसा करे कि जिसकी मदद से हम जो है इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर पाए, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। तो ये फॉर्म जो है ये ऐसा ही रहेगा। सो अब यहाँ पे ऐसा कि भाई इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी किसकी तरफ जाएगा, वो एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। इसलिए यहाँ पे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को जब आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट ना कर पाओ तब आंसर क्या लिख दो, चुपचाप डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, कन्वर्टेबल ही नहीं है। या फिर आप जैसे कुछ मैनिपुलेशन करने जाएंगे, कुछ स्टूडेंट तो ऐसे करेंगे, चलो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x² कॉमन निकाला इंटू द ब्रैकेट x - 5, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही हुआ, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, कोई उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी फॉर्म हो गया, ऐसा कोई बनता नहीं है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन। अच्छा, ये ऐसे है, एक ही टर्म है न्यूमरेटर में, इसकी जैसा एक और क्वेश्चन देता हूँ जो कि सॉल्वेबल है, जिसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर पाते हैं। इस तरीका का भी एक क्वेश्चन देखते हैं, इस टाइप का भी। जैसे न्यूमरेटर में एक टर्म है, जैसे इन्फिनिटी का लिमिट है, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अंडर रूट के अंदर लिखा है x+3 माइनस अंडर रूट ऑफ x - 6। अब इसमें देखो कैसे काम करेंगे, बहुत ही आसान है इसमें। जैसे ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, x+3 भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, अंडर रूट ऑफ x+3 वो भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो इन्फिनिटी और ये भी इन्फिनिटी की तरफ, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है, तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या ये सॉल्वेबल है, क्या इसको हम कुछ यहाँ पे प्रोसेस करके, कुछ मैनिपुलेशन करके, कुछ जैसे यहाँ पे देखे दोनों स्क्वायर रूट है ना, इसलिए √x - √y वाला थियरी लिखाया था कि ऐसा कुछ आ रहा है न्यूमरेटर में, तो हम रेशनलाइज करने की कोशिश करेंगे पहले, उससे देखेंगे कि ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म जो है उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर पाते हैं कि नहीं। सो रेशनलाइजिंग करेंगे हम, सो ये रेशनलाइजिंग करेंगे, यानी कि √x+3 माइनस √x - 3 है ना, √x - 6 है, तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे √x+3 प्लस √x - 6 से, है ना, डिवाइड और मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे √x+3 प्लस अंडर √x - 6, ठीक है। तो न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, न्यूमरेटर में x+3, ये तो आपको पता है, माइनस x - 6, यानी कि न्यूमरेटर में 9 बन जाए। देखो अभी डिनोमिनेटर में x प्लस अंडर रूट x+3 प्लस अंडर रूट ऑफ x - 6, न्यूमरेटर में क्या बन गया है, +9 बन चुका है, देखो। ओके, सॉरी, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 9 अपन अंडर रूट x+3 प्लस अंडर रूट ऑफ x - 6। सो x अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो 9, न्यूमरेटर तो 9 है, वो तो फिक्स हो गया 9 है, लेकिन डिनोमिनेटर जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो
1 अपन इन्फिनिटी वो 0 की तरफ जाएगा, सो 9 इंटू 0 0 हो जाएगा, यानी कि लिमिट का आंसर 0 है इसमें। ठीक है, 9 अपन इन्फिनिटी किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। 1 अपन इन्फिनिटी 0 की तरफ जाएगा, 9 इंटू 0 0 हो जाएगा। 0 इंटू एनीथिंग तो 0 होता है, ये तो हम समझ पाते हैं, है ना। 0 इंटू एनीथिंग कुछ भी हो 0 ही लिख देंगे, तो इसमें आंसर आएगा 0 आएगा। इसी के टाइप का मतलब इसी के जैसा एक और क्वेश्चन करते हैं रेशनलाइजिंग मेथड से, और उसमें भी इन्फिनिटी का लिमिट है, लिमिट मतलब एक्स टेंडिंग टू, उसमें भी इन्फिनिटी ही लिखा है। तो देखो रेशनलाइजिंग पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन ऐसे ऐसा लिखा है इसने, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो लिख ही दिया है, और ब्रैकेट में लिखा है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5, इस तरीके से एक लिखा है। तो यहाँ पे इन्फिनिटी की लिमिट है और अंडर रूट माइनस अंडर रूट है, तो x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो एक्स स्क्वायर भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, 5x भी, सब है ना। यहाँ पे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म हो गया, तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, तो मेरे पास मेथड है डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर, ये वाला फॉर्म जो है हम इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ नहीं, रेशनलाइजिंग मेथड है ना हमारे पास, तो रेशनलाइजिंग करेंगे, यानी कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5, इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, और क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5, इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5, ठीक है, माइनस साइन अभी दे देंगे और फिर बना देंगे जो भी है। डिनोमीटर में एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5, ठीक है, ये माइनस 5, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस 5x माइनस 7x माइनस 12x बन जाएगा, ठीक है, माइनस 12x और माइनस 7 प्लस 5 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में, अब डिनोमिनेटर में क्या करता हूँ, डिनोमिनेटर में जो है यहाँ पे देखो मैक्सिमम पावर वही, अब देखो अब यहाँ पे क्या है कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनेगा अभी आगे चल के, पहले इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म था, अब यहाँ पे आगे जो है हमने रेशनलाइजिंग किया, तो उसके बाद जो फॉर्म बना वो आप देख सकते हैं आराम से। देखो x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो अच्छा यहाँ पे माइनस साइन वो बाहर निकाल दो, सबसे पहले -2 बाहर ही निकाल दो, -2 बाहर निकाल दो यहाँ से, सो 6x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, 6x प्लस 1, ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। सो 6 या -2 मैंने बाहर निकाल दिया, वो कांस्टेंट तो बाहर निकाल सकते हैं हम, कांस्टेंट तो लिमिट के बाहर निकल ही जाएगा क्योंकि इसमें x है ही नहीं, ठीक है। सो ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और डिनोमीटर भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो बेसिकली ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है। तो अभी मैंने सिखाया जब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आए तब जो है न्यूमरेटर और डिनोमीटर में से मैक्सिमम पावर कॉमन निकालो। सो बाहर -2 भले ही, वो तो ऐसे ही रहेगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, न्यूमरेटर में से x का मैक्सिमम पावर x ही कॉमन आएगा, x रेज टू 1 कॉमन आएगा, मतलब 6 प्लस 1 अपन x हो जाएगा। और डिनोमीटर में आप देखो जैसे ये अंडर रूट के अंदर मैक्सिमम कितना पावर एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन वो रूट के बाहर आएगा तो x ही हो जाएगा, सो अंडर रूट 1 माइनस 5 बाई एक्स माइनस 7 बाई एक्स स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ से भी ये जो अंडर रूट है उसमें से भी एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, लेकिन वो स्क्वायर रूट में से बाहर आएगा तो x हो जाएगा, सो 1 प्लस 7 बाई एक्स माइनस 5 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिकली ऊपर और नीचे से मैंने एक्स कॉमन निकाला, है ना। यहाँ पे देखो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म जो था उसमें मैंने रेशनलाइजिंग किया, तो जो टर्म बना वो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, मतलब वापस इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हुआ, फिर वापस इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में क्या करें, वो मतलब मैक्सिमम पावर कॉमन निकाला न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से, तब जो मुझे डिटर्मिनेंट फॉर्म मिला। अच्छा, x अगर इन्फिनिटी की तरफ जाए तो 1/x स्क्वायर दोनों 0 की तरफ जाएंगे, सो ऊपर न्यूमरेटर में 6 प्लस 0 यानी कि 6 लिख दिया, और डिनोमिनेटर में ये दोनों 0 की तरफ जाएंगे यानी कि अंडर रूट 1 माइनस 0 यानी कि 1, रूट 1 मतलब 1, उसी तरह से ये भी
√1 यानी कि 1। तो ये 2 हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया। सो -1 इंटू 6 यानी कि -6। सो लिमिट का आंसर क्या है? -6। सो ये एक और क्वेश्चन हो गया रेशनलाइजिंग का। ठीक है, चलिए अब थोड़े बेसिक रूल्स लिख लेते हैं फटाफट। जैसे कि अभी क्वेश्चन में हम अप्लाई कर ही चुके हैं वैसे तो उसमें हम फटाफट ही देखेंगे। तो सबसे पहला रूल है रूल्स ऑफ लिमिट्स में सबसे फर्स्ट रूल, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, वो यहाँ पे अप्लाई भी कर दिया मैंने। लिमिट में अगर कोई कांस्टेंट प्रोडक्ट में है तो वो बाहर निकल जाता है। जैसे लिमिट में भी होता है, ये इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में, सब में होगा। कांस्टेंट जो है प्रोडक्ट फॉर्म में है तो वो बाहर आ जाएगा। प्रोडक्ट में है मतलब मल्टीप्लिकेशन में अगर कांस्टेंट है वेरिएबल टर्म्स के साथ। एडिशन में तो नहीं, एडिशन की बात अलग है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में है किसी वेरिएबल टर्म के साथ कोई कांस्टेंट, तो वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और अंदर वाले फंक्शन के अंदर वाले टर्म्स में लिमिट लगेगी। सो रूल्स ऑफ लिमिट्स या एलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, उसमें फर्स्ट रूल, लिमिट x टेंडिंग टू a k इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू k, क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा, k इंटू लिमिट x टेंडिंग टू a एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये फर्स्ट रूल हो गया। सेकेंड रूल, लिमिट x टेंडिंग टू a एफ ऑफ एक्स प्लस और माइनस g ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a। दो फंक्शन एडिशन या सब्ट्रैक्शन में है तो लिमिट जो है ब्रेक हो जाएगा एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर, मतलब दोनों फंक्शन पे लिमिट लग जाएगा। जैसे यहाँ पे सेपरेट कर सकते हैं, है ना, लिमिट को सेपरेट कर सकते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू a एफ ऑफ एक्स प्लस और माइनस लिमिट x टेंडिंग टू a g ऑफ x, है ना। एफ ऑफ एक्स और g ऑफ x में लिमिट सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन का ध्यान रखेंगे कि अंदर यहाँ पे ये लिमिट है ना RHS में प्रोवाइडेड इन RHS राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म नहीं बनना चाहिए, तभी हम जो है सेपरेट कर सकेंगे। ठीक है, वरना फिर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म में तो फिर वो प्रोसेस होता है उसके बाद, है ना। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ठीक है, राइट हैंड साइड जो है वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में नहीं होना चाहिए, वो डायरेक्ट या सॉल्वेबल होना चाहिए, डिटर्मिनेंट फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये है। चलिए नेक्स्ट, थर्ड, लिमिट x टेंडिंग टू a एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। अच्छा, दो फंक्शन प्रोडक्ट में है और बाहर लिमिट है, तो लिमिट को हम सेपरेट कर सकेंगे। अच्छा, पहले तो मैंने लिख दिया लिमिट x टेंडिंग टू a एफ ऑफ एक्स इंटू मल्टीप्लाई बाय लिमिट को सेपरेट कर दिया दोनों ही फंक्शन पे, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स पे, लिमिट x टेंडिंग टू a जी ऑफ एक्स। यहाँ पे भी वही है ना, ये RHS में इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं बनना चाहिए, 0 इंटू इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए। ठीक है, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी वो तो होता ही नहीं है। ठीक है, खैर वो ऐसा बनना नहीं, वरना डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। अगर 0 इंटू इन्फिनिटी हो रहा है तो फिर हमें वो देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि सॉल्वेबल है कि नहीं, या फिर डज नॉट एग्जिस्ट भी आंसर आ सकता है ना। तो यहाँ पे बस वही रूल्स मैंने लिखा दिया प्रोडक्ट और सम में, तो उसमें मतलब ऐसे लिमिट्स ब्रेक कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन वो उसमें क्या है कि 0 इंटू इन्फिनिटी ऐसा नहीं बनना चाहिए, या मतलब क्या बोलते हैं कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं बनना चाहिए, है ना। RHS नॉट एनी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। यस, मैं यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखना चाहूँ तो लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसके ये प्रोडक्ट के लिए एक छोटी सी नोट है वो लिखा देता हूँ। इफ एनी नोट प्रोडक्ट है ना, दो फंक्शन का अगर प्रोडक्ट है तो इफ एनी ऑफ द लिमिट्स ऑन RHS, मतलब कौन सी RHS? ये लिमिट x टेंडिंग टू a एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स था ना, उसमें एग्जिस्ट एंड इज नॉन जीरो then separation is valid
इर्रिस्पेक्टिव ऑफ अदर लिमिट। तो मतलब यहाँ पे जो मैंने अपने प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा था, प्रोडक्ट रूल जो लिखा था, प्रोडक्ट मतलब लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स करके जो लिखा था, तो यहाँ पे क्या है कि मैंने ब्रेक सेपरेशन इज वैलिड कब होगा, वैसे तो अगर डिटर्मिनेंट फॉर्म हो रहा है दोनों का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन दोनों में से किसी एक का भी लिमिट एग्जिस्ट करता है और वो नॉन जीरो है, ये खास याद रखना। अगर दोनों में से किसी, दोनों यहाँ पे राइट हैंड साइड पे दो लिमिट है, बीच में प्रोडक्ट है, दोनों में से कोई भी लिमिट अगर एग्जिस्ट हो जाए, चाहे एफ ऑफ एक्स का हो चाहे जी ऑफ एक्स का हो, अगर वो एग्जिस्ट कर जाए और नॉन जीरो हो, है ना, ये होना चाहिए। अगर जीरो हो गया तो फिर सोचना पड़ेगा, फिर वही जीरो अगर हो गया तो फिर वही देखना पड़ेगा कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है कि क्या है ना, तो फिर तो वही बात है ना। तो अगर नॉन जीरो है तो सेपरेशन वैलिड है, मतलब हम सेपरेट कर सकते हैं इसे। कोई भी दोनों में से, यहाँ पे दोनों में से कोई भी एक लिमिट जो है नॉन जीरो है, एग्जिस्ट है, एक तो एग्जिस्ट करता है और नॉन जीरो है, तो हम जो है सेपरेशन कर सकते हैं। इरिस्पेक्टिव ऑफ अदर लिमिट, मतलब दूसरा फंक्शन का लिमिट क्या है उसका हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस एक का लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, किसी दोनों में से किसी एक का लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए और वो जो है क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एग्जांपल, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे दो फंक्शन है, एक एफ ऑफ एक्स है वो तो अननोन है, और दूसरा ये क्वाड्रेटिक। तो एक क्वाड्रेटिक तो नोन है ना, यहाँ पे हम सेपरेट कर सकते हैं। देखो अगर हम सेपरेट करेंगे तो क्या सेपरेशन होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स। अब हम एफ ऑफ एक्स भले ही नहीं जानते, लेकिन इसकी लिमिट जो है वैलिड है, ये वाली लिमिट जो है वैलिड है ना। एक्स अगर जीरो की तरफ जा रहा है तो एक्स स्क्वायर भी जीरो की तरफ जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 इंटू लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स हमारे लिए अननोन है, उसकी लिमिट हम नहीं जानते हैं, एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है वो भी नहीं पता, लेकिन हम सेपरेट कर सकते हैं। अगर एक की लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो नॉन जीरो है, देखो 2 इज अ नॉन जीरो, ठीक है, तो हो गया। उसी तरीके से लिमिट, मान लिया एक और एग्जांपल, एक्स टेंडिंग टू जीरो कॉस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स अगर है, तो क्या इसमें भी हम लिमिट सेपरेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये कॉस एक्स नोन फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स अननोन है, तो देखो एक्स अगर जीरो की तरफ जा रहा है, अगर हम सेपरेट करके लिखे एक्स टेंडिंग टू जीरो कॉस एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स, दूसरा वाला फंक्शन पता नहीं है तो उसको तो जाने दो। अगर एक्स जीरो की तरफ जा रहा है तो कॉस जीरो तो 1 की तरफ जाएगा, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो कॉस एक्स ये वैलिड लिमिट है, बेसिकली क्या हो जाएगा 1 इंटू लिमिट कॉस जीरो तो 1 हो जाता है ना, मतलब एक्स अगर जीरो की तरफ जा रहा है तो कॉस एक्स 1 की तरफ जाएगा, तो 1 इज अ नॉन जीरो वैल्यू, है ना, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है ये इसका, और वो नॉन जीरो भी है, इसलिए सेपरेट करना इसमें अलाउड है। ठीक है, तो ये एक रूल है, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है।